हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो हम देखेंगे आज चैप्टर 4 कर रहे हैं। चैप्टर 4 आपका 9th क्लास का है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब सेकेंड पार्ट देखेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट में क्या क्या आएगा। और अब तक हमने देखा फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, कौन फूड इनसिक्योर होता है, बहुत सारे फैक्टर्स को हमने उसमें डिस्कस किया, बहुत बेसिक से समझाया है। को आप लोगों ने नहीं देखा तो देखेंगे उसको एंड देन सेकेंड पार्ट पे आएंगे। सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे हंगर से, मतलब भूखमरी से। भूखमरी और हंगर क्या है, तो देखिए, अगर देखें यहाँ पे तो फूड इनसिक्योरिटी, हमने बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी देखा जिनको फूड इनसिक्योरिटी है, मतलब उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है। और फूड इनसिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेक्ट्स है वो हंगर है, मतलब कि अगर खाना नहीं मिलेगा वो हंगर होंगे तो ये क्या होगा, और ये रिस्क होगा, वो फर्दर हंगर होंगे और ये क्या हो जाएगी, उनकी बहुत कंडीशन खराब हो जाएगी। अब ये जो भूखा है, जो भूखमरी है, वो दो प्रकार की होती है, राइट। कभी कभी कोई भूखा होता है और कोई हमेशा भूखा होता है, ये भी है। तो हंगर क्या होता है, फूड इनसिक्योरिटी की वजह से आपको भूखमरी और भूखा देखा जाता है। और जो ये है कि जो पीपल है, जो उनको खाना नहीं मिलता, उनको वर्स कंडीशन में, बहुत खराब हालत में उनको क्या दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, ये बोला गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, हमारा दो टाइप का हंगर है, क्रोनिक और आपका सीजनल हंगर। क्रोनिक हंगर वो हंगर होता है जो कि लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत लंबे समय तक कोई भूखा है, उसको क्रोनिक, और सीजनल कभी कभी, जिसको मौसमी हंगर बोला गया है। तो देखिए, क्रोनिक हंगर क्या होता है, जब कोई क्वालिटी और क्वांटिटी से होता है, जिसके पास जो है इनकम नहीं होती कि वो क्या कर सके, खाना बाय कर सके, खरीद सके फॉर द सर्वाइवल, जीने के लिए उसके पास इनकम नहीं होता, और इनकम नहीं होता तो उनके पास खाना खरीदने के लिए पैसा नहीं होता और वो भूखा हो जाते हैं, राइट। और ये अगर हम देखें, ये डाटा हम फर्दर ग्राफ में देखेंगे कि क्या है। तो हमने देखा क्रोनिक क्या होता है, ना ही उनको क्वांटिटी मिलती है, ना ही क्वालिटी होती है, और लंबे समय तक होती हैं। और ये किसकी वजह से होता है, उनको प्रॉपर पैसा नहीं होता, जिसके वजह से वो हंगर कहलाते हैं, भूखमरी हो जाता है, भूखा होते हैं। और दूसरी भूखा है सीजनल, जिसको मौसमी भूखा बोला गया है। वो इसीलिए कि कभी कभी, मतलब कि अभी जॉब है तो उसको, उनके पास इनकम है तो फूड खरीद सकते हैं, तो वो क्या है, भूखे नहीं है। अब मान ले कि जॉब चला गया तो उनके पास पैसा नहीं है तो भूखे हैं। या फिर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्या होता है, क्रॉप लगती है, क्रॉप लगने तक जो है लोग, फार्मर के पास पैसा नहीं होता, फार्मर के पास पैसा, किसानों के पास पैसा नहीं होता, तो उस समय तक क्या होता है, वो भूखे होते हैं, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग होगा, वो बेचेंगे, तब उनके पास इनकम आएगा, तब तक क्या होगे, उनके पास इनकम नहीं है, और तब वो क्या है, भूखे कहलाते हैं। तो ये सीजनल बेस पे होता है, जैसे कि देखिए, फूड ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में उनके पास इनकम नहीं होता। लैंडलेस जो होते हैं उनको भी देखा जाता है, मोस्टली रूरल एरिया में। अब अर्बन एरिया में भी कोई भूखा होगा, यस, भूखा जो कैजुअल वर्कर होते हैं, मतलब कि उनको आज जॉब है, कल जॉब नहीं रहेगी, तो आज जॉब है तो खाना खा लेंगे, कल जॉब नहीं मिलेगी तो उनको खाना नहीं मिलेगा, तो उस टाइप के भूखे होते हैं, जो कि उनके पास वर्क ना होने की वजह से इनकम ना होती है, तो वो भूखे। तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में, दोनों में आपको भूखमरी, मतलब भूखे लोग देखेंगे। तो हमने देखा लोग क्या होते हैं, फूड इनसिक्योरिटी से भूखमरी होती हैं, भूखे होते हैं। भूखे दो प्रकार के होते हैं, या तो लंबे समय से होते हैं, वो क्वांटिटी भी नहीं मिल रहा, उनको क्वालिटी भी नहीं मिल रहा, और दूसरा भूखा हमने देखा जो कि मौसमी भूख होता है, जो कभी कभी होती है, राइट, क्योंकि हमने एग्जाम्पल से देखा।
अगर हम चार्ट देखें, चार्ट दिया गया है परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विथ हंगर इन इंडिया। हंगर इन इंडिया में बात करें तो 1980s में देखें तो सीजनल हैं ज़्यादा, क्रॉनिक कम है और टोटल आपको 80% ये है। उसके बाद अगर 1993-1994 के दौरान देखें तो 4.2, मतलब कि ये डिक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट देख रहे हैं आप, डिक्रीज हो रहा है, 0.9 हो गया, फिर 5 पॉइंट, मतलब 18 से 5 डिक्रीज हुआ, फिर 2.6, मतलब कि इंडिया में जो भुखमरी थी उसका परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। अगर अर्बन एरिया, ये रूरल एरिया था, अर्बन एरिया में देखे तो भी डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट, दो भी। तो अगर हम इंडिया की सिनेरियो और उनकी डाटा के फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो हम इंडिया में बोल सकते हैं कि उनमें क्या है, भुखमरी कम हो रही है, परसेंटेज कम हो रही है। चलिए आगे देखते हैं, और भी बहुत कुछ जानने को है। तो सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट कैसे है? देखिए, इंडिया ने सोचा कि हम सेल्फ सफिशिएंट, मतलब हम किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। हम खाने के लिए भी किसी पे डिपेंड हुए तो वो क्या, वो कंट्री क्या, राइट? तो हम क्या होंगे, खाने में सेल्फ सफिशिएंट होंगे। अगर आप थर्ड 5 ईयर प्लान आपने पढ़ा है तो थर्ड 5 ईयर प्लान में जो सेल्फ सफिशिएंट, मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया था, हम थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे। तो सेल्फ सफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंस से ही हमने सोच लिया था, सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, खाने के लिए नहीं होंगे ये बोला गया। फिर हम 1960 और 70s के दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए और हमने फोकस किया कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, मैं उनको खाना भी तो दे, तो उसके लिए हम लेके आए ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि कुछ स्टेट में बहुत अच्छा हुआ और कुछ स्टेट में नहीं हुआ। लेकिन कुछ स्टेट में अच्छा होने की वजह से हमारा जो भूखमरी है वो परसेंटेज भी आप देखेंगे डिक्लाइन हो रहे हैं। तो देखेंगे कि हम सक्सेस हुए ग्रीन रेवोल्यूशन में, हमने कुछ रीजन में सक्सेस किया और बहुत अच्छा सक्सेस किया, जैसे कि पंजाब और कुछ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हमने बहुत अच्छा प्रोडक्शन जंप किया। देखेंगे 7.223 मिलियन टन 1964 में, जो कि हाई था ऑल टाइम, 78.9 मिलियन इन 12 और 13, मतलब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन इंक्रीज किया, क्वांटिटी इंक्रीज किया, चाहे क्वालिटी डिक्रीज हुआ, लेकिन हम किसी पे हाथ नहीं फैलाए, हमने अपनी पॉपुलेशन को क्या किया, उनको फूड सिक्योरिटी दिया। ओके, और वो एग्जाम्पल भी आप देखें। अगर इंडिया की फूड सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे जो, अगर हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था बंगाल में फमाइन आया, बंगाल के फमाइन के बाद, भूखमरी के बाद जो है एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से हुआ। और अगर हम देखें ड्यूरिंग लास्ट 30 ईयर तो इंडिया ने बहुत सारे क्रॉप उगाए, राइट, हमारी कंट्री में, और जिससे फूड सिक्योरिटी हुआ है। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड देखें तो यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ फूड सिक्योरिटी बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि भारत में फूड सिक्योरिटी सरकार के द्वारा दिया गया है। अगर 30 सालों में देखें तो 30 सालों में फूड सिक्योरिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अच्छी। तो ऐसा क्या किया है गवर्नमेंट ने कि उनको फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी से फूड सिक्योरिटी की तरफ हम गए हैं। तो देखते हैं, इसमें है एक बफर स्टॉक, एक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको पीडीएस के नाम से जानते होंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके बारे में समझिए। सबसे पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, एमएसपी होता है। अब मान ले एक फार्मर है, फार्मर ने इनपुट किया, मतलब कि उसने खेत में कोई प्रोड्यूस किया 100 रुपये की चीज़, ओके, तो वो चाहेगा कि उसको या तो 100 रुपये मिले या तो 120 रुपये मिले, ऐसा ही है, वो तो चाहेगा कि उसको 100 या तो 120 रुपये मिले, राइट। वो 100 रुपये का उसको आउटपुट या तो 100 हो, मिनिमम 100 हो, मैक्सिमम वो कितना भी चाहेगा। लेकिन हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी है वो रेनफॉल पे है, वेदर पे है। आज अच्छा हुआ तो अच्छा हो जाएगा, कल नहीं, वेदर अच्छा हुआ तो नहीं होगा। फार्मर के पास इतनी इनकम नहीं है, ना ही टेक्नोलॉजी है, ये प्रकार होता है। तो ये एमएसपी क्या लेके आई, बोला गया। अब मान ले कि अगर उसको
अनफेवरेबल कंडीशन हुआ तो उसको ना ही 100 मिला ना ही 120 और 0। यस, अगर अनफेवरेबल वेदर कंडीशन हो जाता है तो उसको 0 रिटर्न मिलेगा। क्या वो दोबारा परसेंटेज करेगा, दोबारा वो प्रोडक्शन करेगा? राइट, दोबारा परसेंटेज नहीं प्रोडक्शन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसको क्या लगेगा, मैं जो भी करता हूँ इनपुट लगाता हूँ मुझे आउटपुट मिलता ही नहीं तो मैं दोबारा क्यों करूँगा? राइट, नहीं तो डेट क्राइसिस आप देखते हैं, फार्मर की सुसाइड का सिचुएशन देखते हैं। इन सब को सफ़र ना हो फार्मर, इन सब से सफ़र ना हो फार्मर, इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाया गया। बोलते मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते ये गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया और बोलते फार्मर को कोई बात नहीं, आपका जितना इनपुट लग रहा है 100 रुपये लग रहा है, कोई बात नहीं, आप प्रोड्यूस करो, कल को कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है तो वो सरकार का जाएगा। आपको आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको फ्लोर प्राइस भी बोलते हैं, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। राइट, इससे क्या हो गई, उनको मिनिमम सपोर्ट मिल गई। तो देखिए, अब फार्मर प्रोड्यूस करेगा, मान लो अगर उसको नहीं देते मिनिमम सपोर्ट, वो प्रोड्यूस नहीं करता, इंडिया में प्रोडक्शन नहीं होता, और प्रोडक्शन नहीं होता तो लोगों की सिक्योरिटी कैसी होती, और सिक्योरिटी होती तो भुखमरी बहुत होती। राइट, बहुत ज़्यादा क्या होता, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या दिया जाता है फार्मर को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और वो जो गवर्नमेंट है वो अथॉरिटी है FCI, दैट मीन्स फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में देखेंगे तो मिनिमम सपोर्ट, मिनिमम प्राइस किसको मिलता है, फार्मर को। उसके बाद ये गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से वो फूड का लिया गवर्नमेंट ने लिया, उसको एज अ बफर स्टॉक रखती हैं। उसके बाद क्या होता है, थ्रू PDS लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। अब ये क्या हो गया, फूड इनसिक्योरिटी कम हो गया, फूड में सप्लाई ऑफ, माफ कीजिएगा, कंट्री में सप्लाई ऑफ क्या हो गया, फूड का इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए फार्मर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गवर्नमेंट ने उसको स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद PDS के थ्रू सभी जिनके पास खाने को नहीं है कुछ, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। राइट, तो ये जो है सर्कल है। अगर फार्मर नहीं करता, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देते तो क्या होता? राइट, क्या होता? आप जानते ही हैं कि इनसिक्योरिटी हो जाती फूड की, इन्फ्लेशन हो जाती, राइट, भूखमरी हो जाती। ये सारी जो हमारी बंगाल में फमाइन देखने को मिला वो फिर से मिलता। तो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया कि आप एक मिनिमम सपोर्ट, आपको जितना इनपुट लग रहा है हम देंगे, कल को कुछ होता है तो हम बियर करेंगे, आप प्रोड्यूस करें। तो उसमें फार्मर को सिक्योरिटी मिल गई कि हाँ, अब कल को कुछ भी होगा मुझे तो मेरा इनपुट मिलेगा ही मिलेगा। राइट, तो वो प्रोड्यूस करेगा। अगर फिलहाल अगर देखें तो 22 क्रॉप पे आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखने को मिलेगा। वैसे तो 25 है, लेकिन दो जो हैं वो एक जैसे, इसलिए 22 क्रॉप पे आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो देखते हैं प्राइस एट द गवर्नमेंट फूड कॉर्पोरेशन। मैंने क्या बताया, कौन खरीदता है, गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई गई है, उसका नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फार्मर से ले लेती हैं, जो कि 22 क्रॉप पे फिलहाल मिल रहा है, जैसे सीरियल, पल्सेड, ऑयल सीड, फाइबर क्रॉप्स एंड अदर। इन सब पे क्या मिलती हैं, फूड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, अब ये मिनिमम जो अथॉरिटी जिनका काम है कि भाई आप लोगे फार्मर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, वो क्या है, वो एस्टैब्लिश किया गया 1964 एक्ट के थ्रू, और फोर्स में 1965 में उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। तब से ये क्या करते हैं, खाना फार्मर से फूड ग्रेन ले लेते हैं और PDS के थ्रू सभी को जिनके पास खाना नहीं है, फूड नहीं है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये मिडलमैन की तरफ क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। जिसके पास एक्सेस फूड है उससे ले लिया, जिसके पास डेफिसिट फूड है उनको दे दिया।
ओके। तो बफर स्टॉक क्या होता है कि फार्मर से लेके उसको जमा कर लिया, जमा करने के बाद जब जरूरत पड़ी, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ना हो, तभी भी गवर्नमेंट का ये स्टेप बहुत अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास होगा, जब प्राइस ज़्यादा होगी तभी वो सप्लाई करेंगे। तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को रोकने के लिए भी बफर स्टॉक बहुत फायदेमंद स्टेप है गवर्नमेंट का, याद रखिएगा, राइट। नहीं तो क्या होगा, वो होल्ड करते हैं। प्याज के साथ आप देखेंगे तो यही होता है, राइट। तो देखिए फूड क्या हुआ, स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन जैसे वीट और राइस, मेनली वीट और राइस रखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जो गवर्नमेंट परचेज कर लेती है राइस फार्मर से और थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राइट, जिनके पास सरप्लस होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, उसके बाद वो ले लेती हैं बिग, मतलब कि जब वो फार्मर क्रॉप को उगाता है तभी बोलते हैं आप क्रॉप उगाए, आप निश्चिंत रहे, कल को कुछ भी होगा तो हमारा जाएगा, राइट। तो ये होता है गिव इंसेंटिव। तो क्या दिया गया, फार्मर को इंसेंटिव दिया गया कि आप क्रॉप को उगाए, राइट, उगाए, और उसको परचेज कर लेती हैं और एज अ बफर स्टॉक क्या करती हैं, जमा कर लेती हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करती हैं थ्रू पीडीएस इन द एरिया जहाँ पे प्रोडक्शन कम होता है या जो लोग ज़्यादा पुअर है, जहाँ पे लैंड नहीं है लोगों का, वहाँ पे क्या होता है, लोअर प्राइस पे। याद रखिएगा पीडीएस जो भी हम पढ़ेंगे कभी भी फ्री में नहीं देती हैं, फ्री वर्ड याद मत करिएगा, ऑलवेज फेयर में देती हैं, फ्री नहीं, राइट, फ्री वर्ड कभी मत लिखिएगा। तो बफर स्टॉक क्या होगा, रिजॉल्व कर देगा फूड शॉर्टेज ड्यू टू क्लैमिटीज। मान ले कि एक साल बहुत ज्यादा हो गया और दूसरे साल नहीं हुआ, फेमाइन में क्या हुआ था, ड्यू टू क्लैमिटी कंडीशन, वहां पे प्रोडक्शन नहीं थी, प्रोडक्शन की वजह से भुखमरी देखने को मिली। अगर ये सिचुएशन दोबारा ना आए, इसीलिए जो गवर्नमेंट का, सरकार का ये स्टेप बहुत अच्छा, ओके। तो एडवर्स वेदर कंडीशन से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ओके। अब चलते हैं, देखते हैं पीडीएस के बारे में क्या है, बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो पीडीएस अब तो इतना समझ आ गया कि फार्मर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस से लिया, फूड कॉरपोरेशन ने एज अ बफर स्टॉक स्टोर किया, और पीडीएस जिनके पास डिफिसिट फूड है उनको सप्लाई करेंगे। देखें तो यहाँ पे क्या है, प्रोक्योर, फूड प्रोक्योर, जो प्रोक्योर कर लेती हैं, सिक्योर कर लेती हैं एफसीआई, वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी थ्रू पीडीएस। उसका नाम क्या है, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और जो करती हैं, एक शॉप बना दिया और शॉप का राशन शॉप बोल दिया, सभी अवेयर होंगे, सभी गए होंगे, राइट, वो होता है राशन शॉप्स। तो मोस्ट लोकलाइज विलेज और टाउन सिटीज, मतलब कि बहुत सारे आपको नॉर्मल सिटीज में दिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स में दिखेंगे एक फेयर शॉप, उसको राशन शॉप और उसको फेयर शॉप, क्योंकि मिनिमम प्राइस पे मिलता है, ज़्यादा हाई प्राइस पे नहीं मिलता है। अगर बात करें हम तो 5.5 लाख राशन शॉप ऑल ओवर द कंट्री हैं, इसको फेयर प्राइस शॉप के नाम से जानते हैं। और देखते हैं क्या क्या है। अब मिलता क्या है, वैसे तो सभी जानते होंगे क्या क्या मिलता है, शुगर मिल जाता है, कैरोसिन मिलता है, ओके, वीट और राइस कुकिंग के लिए कैरोसिन मिल जाता है, ये सब एट अ लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस। जो मार्केट में चीज़ें मिलती हैं उससे बहुत कम रेट पे गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा दिया जाता है, स्टूपिलेटेड अमाउंट में दिया जाता है, इतना दिया जाता है कि उनका एक महीने का पेट गुजारा हो सके, राइट, गुजारा हो जाए। इतना तो नहीं देते हैं, मिनिमम देते हैं, इतना देते हैं कि वो क्या करे, भूखमरी, भूखे से मरे ना, राइट, वो होता है। इसीलिए तो 35 kg है, ये डिफर करता है स्टेट टू स्टेट भी, ओके। तो मंथली के बेसिस पे राशन शॉप और इनका कार्ड बनता है, बिलो पॉवर्टी, अबव पॉवर्टी लाइन, ओके। तो इनका कार्ड मिलता है, इनका कलर अलग अलग होता है, सभी अवेयर होंगे, उनके थ्रू पे राशन शॉप से दिया जाता है। अगर बात करें नेक्स्ट, हम देखते हैं 1970s की बात करें। 1970s में जो इम्पोर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स थे वो लाए गए, जैसे पीडीएस, जो कि पीडीएस लाया गया। अब देखिए हुआ क्या था, जब फमाइन हुई थी तो हमने
बाहर से हमने फूड की मांग करी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तो हम 1970s में पीडीएस लेके आए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम भी लेके आए और फूड फॉर वर्क भी लेके आए। फूड पीडीएस मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये क्या है? ये 1975 के दौरान आया। इसका एम था कि जो चिल्ड्रन 6 ईयर ऑफ एज हैं उनको न्यूट्रिशनल फूड दिया जाए, राइट, हेल्थ चेकअप दिया जाए, सर्विसेज दिया जाए, प्री स्कूल दिया जाए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल प्लस नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशनल हेल्थ और एजुकेशन, मेनली इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस लाई गई, ताकि एक जो बच्चा है, राइट, बच्चा कौन, 6 साल का, उसको ये सारी सुविधा मिल सके, जैसे हेल्थ का, जैसे कि वैक्सीन का, जैसे कि हेल्थ चेकअप का, कि वो अच्छा हो। अगर बच्चा सही नहीं होगा ना स्टूडेंट, बच्चा अगर डेवलप नहीं होगा, उसकी डेवलपमेंट नहीं करेंगी, तो हमारी यंग जनरेशन वीक हो जाएगी, राइट। यंग जनरेशन को अगर स्ट्रॉन्ग करना है और आपको ग्रोथ करना है, तो आपको बच्चे से ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क लाया गया, जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दिया गया कि जो भी अनस्किल्ड वेज हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी जॉब की सिक्योरिटी दिया गया। फूड फॉर वर्क मतलब कि वर्क करके खाना खाए, राइट। तो मेन मोटिव जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मनरेगा दिया गया कि आपको गारंटी देते हैं कि आपको जॉब मिलेगी। जो अनस्किल्ड है, कहीं नहीं मिल रहा, तो आपको 100 दिन की तो गारंटी है। उससे क्या होगी, आप भूखमरी की हालत नहीं होगी कंट्री में, राइट। भूखे तो होंगे वो, लेकिन इतना सिचुएशन खराब नहीं होगी, वर्स्ट कंडीशन से बच करेंगे। तो हमने देखा पीडीएस 1970s के दौरान सरकार के द्वारा पीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस लाया गया और फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी लाया गया, और इससे हमारी जो कंट्री है अच्छा प्रोग्रेस करी, हमारी हालत नहीं हुई, राइट। बहुत जो खराब हालत हमारी कंट्री की, भारत की नहीं हुई, ये सारे स्टेप्स है। अब मैं आपको बताऊंगी पीडीएस का नाम भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। सबसे पहले आया पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये 50s के दौरान में आया था। इसमें यूनिवर्सल कवरेज था, मतलब कि सरकार ने बोला सभी को फ्री में खाना दे दो, राइट। चाहे वो अमीर है या गरीब है, सभी का कार्ड था। अब पॉवर्टी लाइन देखेंगे या बिलो पॉवर्टी लाइन, सभी को कार्ड था और सभी को फूड दिया जाता था। जो पुअर थे उनको ज़्यादा दिया जाता था, जो रिच था उनको कम, लेकिन दिया सबको दिया जाता था। तो पहले पीडीएस आया, वो यूनिवर्सल कवरेज था। फिर 1992 में एक रिबम पीडीएस आया, इसका नाम आरपीडीएस हो गया। मतलब कि जो वर्स्ट कंडीशन है, जहाँ तक फूड नहीं गया है, वहाँ तक पहुँचना गवर्नमेंट सरकार का मोटिव था, जैसे कि हिली एरिया, वहाँ के लिए रिबम पीडीएस लाया गया। अब उसके बाद जून 1990, अब इतना तो गवर्नमेंट के पास नहीं है, अब जो अमीर हैं उनको देने की क्या जरूरत है। जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सेक्शन, जैसे कि हमने बहुत बार पढ़ा, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर हैं, तो उनके लिए ये अब आया कि उस सेक्शन को टारगेट करो, डेट इज टारगेटेड पीडीएस, मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत पुअरेस्ट ऑफ द, जो बहुत वर्स्ट कंडीशन में है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको खाने देना है, उनको फूड सिक्योरिटी देना। ओके, इसी के दौरान 2000 में 2 स्पेशल स्कीम्स लाई गई इसी टारगेटेड पीडीएस में, याद रखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना एंड अन्नपूर्णा स्कीम। 2 स्कीम लाई गई 2000 में टारगेटेड पीडीएस के साथ। अब इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए, अंत्योदय अन्न योजना और जो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा क्या हुआ, जो बहुत सीनियर सिटीजन है, मतलब कि जो ओल्ड एज है, उनको फूड सिक्योरिटी देना, वो क्या था, अन्नपूर्णा योजना। एंड अंत्योदय अन्न योजना मतलब मिनिमम रेट पे सभी को खाना दिया जाए, दैट इज अंत्योदय अन्न योजना, राइट। और अन्नपूर्णा जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए लाया गया। अब कुछ हम क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म मतलब
पीडीएस है तो लाया तो बहुत गया, लेकिन इसके लूप होल्स बहुत है, बहुत सारी कमियां हैं जो कि सरकार को इसको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि अगर देखें तो एचसीआई फूड तो ले लेते हैं, खरीद तो लेते हैं मिनिमम सपोर्ट, लेकिन उसको स्टोर करने का जगह नहीं होता है। स्टोर करने का जगह नहीं होता तो डैमेज हो जाती हैं, डैमेज हो जाता है, चूहों के द्वारा उसको खा लिया जाता है, खराब हो जाता है, क्वालिटी डिग्रेड हो जाती हैं। आप देखेंगे बारिश में भीग रही होती हैं, अगर वो खरीदते हैं तो क्या होता है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, जो कि गवर्नमेंट को उसको इम्प्रूव करना चाहिए। जो बफर स्टॉक है वो हायर देन द रूल्स है, मतलब कि जो बोला जाता है कि हम इतना खरीदेंगे उससे ज़्यादा, अब मान लो एक्सेस हो गया तो कहाँ करेंगे, तो जो फार्मर है उनको सरकार को ही बेचना पड़ता है। तो जो उन्होंने बोला कभी कभी बफर स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा उनको लेना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए कुछ स्टेट में, मतलब कि कुछ स्टेट बहुत ज़्यादा गरीब है, इनइक्वालिटी है। हमें पता है कि हमने देखा कि हमारी कंट्री, हमारे भारत में ही स्टेट में बहुत इनइक्वालिटी है, कोई स्टेट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और कोई स्टेट बहुत कम डेवलप्ड है। तो मान लें कि कुछ स्टेट पे प्रेशर पड़ जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, और प्रोडक्शन करने के लिए कुछ स्टेट वो प्रोड्यूस करती हैं और फिर सरकार वो लेती है, पूरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो है पीडीएस, ये क्या कर देता है, प्रेशर कर देता है किसी पर्टिकुलर स्टेट को कि आप प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें, राइट। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए राइजिंग एमएसपी हैज़ इंक्रीज द मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट टू प्रोक्योर। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो गवर्नमेंट को, सरकार को उसको प्रोक्योर करने का भी सिस्टम आना चाहिए। फिर देखिए हाई लेवल ऑफ, एक एग्जाम्पल भी है, जैसे मैंने आपको बोला कि बफर स्टॉक बहुत ज़्यादा, उन्होंने जो सोचा उससे ज़्यादा उनको खरीदना पड़ जाता है। अगर 2014 की बात करें तो 65.3 मिलियन टन वीट और राइस जो है एचसीआई के द्वारा लिया गया, जो कि हाई है, राइट, हायर देन है जो उन्होंने मिनिमम सपोर्ट की वो किया था, कमिटमेंट की इतना खरीदेंगे, बहुत ज़्यादा है। अब उसकी स्टोरेज नहीं है, ख़राब हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और फार्मर को भी उतना पैसा नहीं मिलता जितना उसको मिलना चाहिए। तो ये सारी कमियां हैं पीडीएस को, जो कि गवर्नमेंट, सरकार को सुधारना चाहिए। लास्ट आपका इस चैप्टर का एक टॉपिक है रोल ऑफ कोऑपरेटिव। जो कोऑपरेटिव होता है, कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जो कि वर्क करती हैं वेलफेयर के लिए, तो फूड सिक्योरिटी में भी बहुत सारा काम करती हैं। नॉर्मली इंडिया में देखा गया है कोऑपरेटिव प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द फूड सिक्योरिटी, कि हमारे भारत में क्या हो, फूड सिक्योरिटी बनी रहे, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत महत्वपूर्ण होता है। नॉर्मली साउथ और वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे देखा गया है, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो लो प्राइस गुड्स टू द पुअर पीपल, ये बहुत कम रेट पे पुअर, एक तो एचसीआई तो देते ही है थ्रू पीडीएस, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको कम पैसों में क्या देते हैं, फूड को प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मदर डेयरी इन दिल्ली, अमूल फ्रॉम गुजरात एंड एकेडमी फॉर डेवलपमेंट साइंस इन महाराष्ट्र, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो कि कम दाम में लोगों को फूड सिक्योरिटी देती हैं। तो ये हमने देखा। तो स्टूडेंट, फूड सिक्योरिटी हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत जो इम्पोर्टेंट उसको बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, राइट। तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, 2024 टारगेट है आपका, उसके लिए हम गोयला क्लासेस की तरफ से एक फाउंडेशन कोर्स लिया गया जो कि बहुत मिनिमम कॉस्ट पे 2999 पे है, ओके। GCIS 2024 टारगेट करते हुए टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंफॉर्मेशन होता है यहीं पे प्रोवाइड किया जाता है। ये फ़ोन नंबर है, कोई भी डाउट होता है, कोई भी रिगार्डिंग कुछ पूछना है, आप कॉल कर सकते हैं। इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं गोयला क्लासेस
ऐप है, यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। कोई भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी आईएएस हो गया, या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सारी कोर्सेज अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। आप सभी का धन्यवाद।